कोई नाराजगी नहीं कि अटल बिहारी वाजपेयी भी इस देश के प्रधानमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे, बड़े ऐतिहासिक काम उन्होंने अपने कार्यकाल में करे। उनकी अस्थिया का इन्होंने क्या करा, कहां कहां उन्हें विसर्जित करी, वो एक दूसरा इशू है। लेकिन मैं ये कह रहा जिस सम्मान के हकदार थे, और मैं आपको एक और गंभीर बात बता रहा, इस देश में एक अभिनेत्री स्वर्गवासी होगी थी, नाम भी आपको पता होगा, उसका शव भी तिरंगे में लिपट कर गया, उसे भी राष्ट्रीय सम्मान दिया। क्यों भाई? ये हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग, आपको दिखता नहीं, आपकी आंखें फूट रही, आप सरकार से क्वेश्चन क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं पूछते कि मरने के बाद भी आप इस तरीके का जो है व्यवहार करेंगे? क्यों भाई, कैसे काम चलेगा? हम तो हिंदू धर्म से आते हैं, और हिंदू धर्म में अगर कोई आदमी स्वर्गवासी हो गया, प्रभु को प्यारा हो गया, तो वो जो है पूजनीय हो जाता है, वो देवतुल्य हो जाता है। तो हिंदू थे, मलिक साहब भी तो नहीं, तो मैं वही तो कह रहा, नहीं ये सरकार वाले भी तो हिंदू ही है। ये जो इस तरीके की खुंदस निकाले, मेरी तो समझ में यही नहीं आ रहा कि क्या सरकार के अंदर बैठे हुए लोग, और खास तौर से चूंकि मैं तो भारतीय जनता पार्टी को भी ये कह रहा कि तुम्हारी कहां जो है, कहां मति मारी गई, कहां तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट होगी। अगर आप इस तरीके का काम करेंगे भाई, सरकार तो इस देश में आएगी और जाएगी। और मैं तो चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम याद कर दिए, 2 बार आपने क्वेश्चन कर लिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी का संसद के अंदर स्टेटमेंट है, उसी स्टेटमेंट को मैं रिपीट कर रहा कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश बचना चाहिए। आप देश में अच्छी परिपाटी की शुरुआत करो, या पहले से अगर कोई अच्छी परिपाटी बननी तो आप उसे आगे बढ़ाओ। ये कौन सी बात हुई भाई, मरने के बाद आप इस तरीके से जो है अपनी खुंदा से मरे हुए इंसान से आप निकालेंगे? क्यों भाई, शर्म नहीं आती? इंसानियत कहां गई और कहां मर गए? भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बात बताओ भाई, हमारे समाज से भी तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोग हैं, आत्मा नहीं झकझोलती। अगर सतपाल मलिक जी बोल सके तो आप क्यों नहीं बोलते? नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ प्रोफेसर कुलदीप मलिक मौजूद हैं। स्वागत है मलिक साहब। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। मलिक साहब, एक वीडियो वायरल है, पूर्व उपराज्यपाल स्वर्गीय श्री सतपाल जी की एक हॉस्पिटल में रहते हुए एक वीडियो वायरल है, जिसमें वो सीधे सीधे स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि जो मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, वो सरासर गलत है और निंदनीय है। देखिए चौधरी साहब, अभी जो पूर्व राज्यपाल है अब हमारे बीच में नहीं रहे। जहाँ तक इस वीडियो का सवाल है भाई, ये तो सब पता था जिस तरीके से स्वर्गीय सतपाल मलिक जी ने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई, और ख़ास तौर से सरकार के खिलाफ क्या, उन्होंने तो देश के प्रधानमंत्री के ऊपर जो है सवाल करे, और उन्होंने साथ दिया, किसानों का साथ दिया, उन्होंने पहलवानों का साथ दिया। आप याद करो जिस तरीके से किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा था और बॉर्डर पे किसान बैठे थे, तब भी सतपाल मलिक जी किसानों की आवाज़ बन के आए। किसान आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके बाद पहलवानों का आंदोलन हुआ, पहलवानों के आंदोलन में भी उन्होंने खुल के पहलवानों का साथ दिया और सरकार का विरोध करा। तो देखो, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि जिस तरीके से उन्होंने विरोध करा, तो सरकार ने कहीं ना कहीं उनको दमन करने का काम किया। लेकिन जिस तरीके से अब वो हमारे बीच में नहीं रहे, और जब वे चले गए उसके बाद की घटना भी सबके सामने है। भाई आप एक बात देखो, 5 राज्यों का राज्यपाल जो 2 बार लोकसभा में भी रह लिया, राज्यसभा में रह लिया, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह लिया, उसको जो सम्मान मिलना था जाने के बाद, भाई हमारे खास तौर से चूंकि हम तो हिंदुत्व की बात करते हैं और हिंदूवादी सरकार है, तो जाने के बाद में तो किसी के कोई गुल्ले सिकवे है ही नहीं। लेकिन जिस तरीके का सरकार का व्यवहार भाई उनके जाने के बाद लोगों ने देखा, जो उन्हें सम्मान मिलना चाहिए था मरणोपरांत, वो भी सम्मान नहीं मिला। नहीं, सम्मान जो मिलना था वो तो दिया ही नहीं। लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता तो छोड़ दो, कोई छोटा कार्यकर्ता तक ना पहुंचा। यानी कि इस तरीके से आप जो है, इस तरीके की आप ये क्या करना चाह रहे हैं? आप छोटी मानसिकता का जो है परिचय देना चाह रहे हैं। आप इस देश में किस तरीके की पद्धति आगे बढ़ाना चाह रहे हैं कि आप मरने उपरांत भी आप अपनी जो है खुंदस निकालेंगे? भाई उनको सम्मान मिलना चाहिए था। तो इस देश में किसी भी दल का कोई भी बड़ा नेता गया, हर दल के नेता वहां पे पहुंचे, और सतपाल मलिक जी के यहाँ न पहुंचने का कारण केवल ये कि उन्होंने जो है सरकार का विरोध करा, और उन्होंने सच्चाई जो है देश के सामने जो है लाई। और सतपाल मलिक जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। धारा 370-35 से हटाने में अगर सबसे बड़ा योगदान है जिसका ढिंडोरा ये सरकार पीट रही, तो उसके पीछे तो सारी की सारी पटकथा जो है सतपाल मलिक जी ने लिखी। मेरे ख्याल से मुझे तो ये जानकारी है कि जब उन्हें जम्मू कश्मीर में राज्यपाल बना के भेजा गया, तो वहाँ कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। वहाँ सतपाल मलिक जी के सारी की सारी भूमिकाएं बनाई। धारा 370 और 35 से हटाने में अगर सबसे महत्वपूर्ण रोल रहा, तो वो स्वर्गीय सतपाल मलिक जी का रहा।
तब तो ये शेर बताते थे सतपाल मलिक जी को। और अगर सतपाल मलिक जी के दिल से कुछ सच्चाई निकली और उन्होंने चाहा कि भाई क्यों ना जो है सरकार से क्वेश्चन करे जा, उन्होंने पुलवामा अटैक के ऊपर क्वेश्चन करे। फिर किसानों का जब आंदोलन हुआ तब उन्होंने किसानों की आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को कहा कि भाई ये कौम भूलने वाली नहीं, आप अन्याय कर रहे हैं इनके लिए। तो केवल ऐसे क्वेश्चन अगर उन्होंने किए और सरकार के खिलाफ वे रहे इस तरीके का, और फिर जो वीडियो आप बता रहे भाई, वीडियो में भी उन्होंने तो बिल्कुल स्पष्ट बोला कि 5-6 जोड़ी मेरे पास में कुर्ता पजामा, और जो मेरे ऊपर चार्ज लगा रहे वो तो शिकायत खुद उन्होंने जो है सरकार से करी, उसमें उन्हें अभियुक्त कैसे बनाया जा सके, उल्टा चार्ज उनके ऊपर कैसे लगाया जा सके, तो ये तो जग जाहिर है। लेकिन जो भी हो रहा अपने आप में ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ख़ास तौर से जिस बिरादरी से सतपाल मलिक जी आते थे भाई, उस बिरादरी के लिए अपने आप में बहुत ही सोचनीय है। और जो आगे के लोग हैं उनके लिए सबक है कि ऐसा ना हो, आप भी ऐसा करें तो आपके साथ भी ऐसा हो। तो कहीं ना कहीं एकजुटता दिखाने की जरूरत और सच्चाई लोगों के सामने लाने की जरूरत। मैं तो धन्यवाद दे रहा, अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन मेरे से कर रहे तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में ये सारी बात जा रही और ये जनता की आंखें खोलने का काम कर रही, और बिरादरी कहीं ना कहीं एकजुट होने की कोशिश कर रही है। बिरादरी एकजुट होने की कोशिश कर रही है। जो आम जनमानस है उसका भी यही सवाल है मलिक साहब, उनका ये सवाल है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की अस्थि विसर्जित जब की थी, अलग अलग कलश में उनकी अस्थियां वो रखा था और वो विसर्जित की थी, तो देश की हर नदी में उसको ले जाया गया था। लेकिन ये भी बीजेपी के ही नेता थे, 5-5 बार देश में अलग अलग राज्यों के गवर्नर रहे हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार। तो ये कहीं ना कहीं वीडियो इसी तरीके से लोग वायरल कर रहे हैं और जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, देखिए, हमें इस बात से कोई नाराजगी नहीं कि अटल बिहारी वाजपेयी भी इस देश के प्रधानमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे, बड़े ऐतिहासिक काम उन्होंने अपने कार्यकाल में करे। उनकी अस्थियां का इन्होंने क्या करा, कहाँ कहाँ उन्हें विसर्जित करी, वो एक दूसरा इशू है। लेकिन मैं ये कह रहा जिस सम्मान के हकदार थे, और मैं आपको एक और गंभीर बात बता रहा, इस देश में एक अभिनेत्री स्वर्गवासी हो गई थी, नाम भी आपको पता होगा, उसका शव भी तिरंगे में लिपट के गया, उसे भी राष्ट्रीय सम्मान दिया। क्यों भाई, ये हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग, आपको दिखता नहीं, आपकी आंखें फूट रही, आप सरकार से क्वेश्चन क्यों नहीं कर सकते, आप क्यों नहीं पूछते कि मरने के बाद भी आप इस तरीके का जो है व्यवहार करेंगे? क्यों भाई, कैसा काम चलेगा? हम तो हिंदू धर्म से आते हैं, और हिंदू धर्म में अगर कोई आदमी स्वर्गवासी हो गया, प्रभु को प्यारा हो गया, तो वो जो है पूजनीय हो जाता है, वो देवतुल्य हो जाता है। भी तो हिंदू थे मलिक साहब, भी तो नहीं, तो मैं वही तो कह रहा, नहीं ये सरकार वाले भी तो हिंदू ही है। ये जो इस तरीके की खुंदस निकाल रहे, मेरी तो समझ में यही नहीं आ रहा कि क्या सरकार के अंदर बैठे हुए लोग, और खास तौर से चूंकि मैं तो भारतीय जनता पार्टी को भी ये कह रहा कि तुम्हारी कहाँ जो है, कहाँ मति मारी गई, कहाँ तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट होगी अगर आप इस तरीके का काम करेंगे। भाई सरकार तो इस देश में आएगी और जाएगी। और मैं तो चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम याद कर दे, 2 बार आपने क्वेश्चन कर लिया, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का संसद के अंदर स्टेटमेंट है, उसी स्टेटमेंट को मैं रिपीट कर रहा कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश बचना चाहिए। आप देश में अच्छी परिपाटी की शुरुआत करो, या पहले से अगर कोई अच्छी परिपाटी बन रही तो आप उसे आगे बढ़ाओ। ये कौन सी बात हुई भाई, मरने के बाद आप इस तरीके से जो है अपनी खुंदा से मरे हुए इंसान से आप निकालेंगे? क्यों भाई, शर्म नहीं आती? इंसानियत कहाँ गई और कहाँ मर गए वे भारतीय जनता पार्टी के अंदर? एक बात बताओ भाई, हमारे समाज से भी तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोग हैं, आत्मा नहीं झकझोलती? अगर सतपाल मलिक जी बोल सके तो आप क्यों नहीं बोलते? क्या दिक्कत है? क्यों नहीं समाज के सामने उजागर करते? कब तक चुप रहोगे? एक दिन आपको भी कहीं ना कहीं अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। आपको भी अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। लेकिन मलिक साहब ने ये इशारा किसकी तरफ किया है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मलिक साहब ने ये इशारा किया है जयंत चौधरी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और जो कहते थे कि मैं चवन्नी थोड़ी हूँ जो पलट जाएंगे, लेकिन वक्त, हालात बदले, वक्त बदला और वो भी पलट गए। लेकिन सतपाल मलिक की अंतिम यात्रा में वो भी नहीं पहुँचे, ये बड़ा सवाल है। मलिक साहब की बातें आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत धन्यवाद शिव साहब। नमस्कार।